So hello students, let's start our today's lecture. तो लास्ट लेक्चर को हमने apparent depth का कंसेप्ट पढ़ा था, उसका फिर एक बार रिवीजन लेते हैं एंड उसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सपोज प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। एंड सपोज ऊपर रेयर मीडियम है, दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज ए डेंसर मीडियम, ओके। रेयर मीडियम एंड दी डेंसर मीडियम। तो पहले हम एज्यूम करेंगे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पर, डेंसर मीडियम में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सपोज हियर देयर इज अ ऑब्जेक्ट एंड हियर देयर इज अ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। तो यहाँ से अभी रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है देखिए, या फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे होगा वो हमें देखेंगे, वो हम देखेंगे। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा ये डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दो इंसिडेंट रे निकालने पड़ेंगे हमें, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे व्हिच इज नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, रे एज इट इज ट्रैवल करता है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, करेक्ट है ना। उसके बाद दूसरा रे लेते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, ओके, ऑब्लिक इंसिडेंस लाइक दिस। Now this ray is traveling from denser to the rarer medium, and when a ray is traveling from denser to rarer medium, it bends away from normal. The ray will travel like this. So these are two refracted rays. अभी दो refracted rays हैं. This is the first refracted ray. This is the second refracted ray. ये दो रे जहां पे मीट करेंगे वहां पे इसका इमेज बनेगा, करेक्ट है ना। ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेज है वो जहां पे मीट करेंगे वहां पे हमारा इमेज बनने वाला है, ठीक है। अभी देखिए आगे तो वो मीट नहीं कर सकते, क्यों नहीं मीट कर सकते, क्योंकि वो दिस टू रेज आर डाइवर्जिंग रेज ना, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पीछे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, when refraction from plane surface takes place, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, when refraction from plane surface, this is a plane surface ना, when refraction from plane surface takes place, what type of image is formed, किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट की साइड पर ही बनेगा, तो ये जो इमेज है इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ओके। दिस इज नॉट द रियल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। एंड यहाँ पे देखिए अभी ये रियल डेप्थ है, दिस इज द रियल डेप्थ, मतलब ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहाँ पे है, लेकिन ऊपर वाला जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज द एपरेंट डेप्थ, ओके। ये क्या रहेगा आपका एपरेंट डेप्थ रहेगा। सो डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेप्थ, डेंसर मीडियम का डेप्थ कम दिखाई देता है, ये आपको लॉजिक ध्यान में रखना है। डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है। डेंसर मीडियम का डिस्टेंस रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करोगे आप तो क्या होगा, वो आपको कम दिखाई देगा। एंड देयरफॉर एपरेंट डेप्थ का यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ओके। एनी डाउट इन दिस केस, इसमें कुछ डाउट है क्या बोलिए। रेयर मीडियम मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे म्यू है, तो एपरेंट डेप्थ आ जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अभी सपोज ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, अभी क्या होता है देखिए। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे प्रोड्यूस होगा, ये हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो इंसिडेंट रे एंड उसके दो रिफ्रैक्टेड रेज निकालने पड़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग स्ट्रेट विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, करेक्ट है ना, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। उसके बाद दिस इज द सेकंड रे, ओके। ऊपर कौन सा मीडियम है, अभी ऊपर डेंसर मीडियम है एंड नीचे रेयर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम कर रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, द रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल,
ray will bend. This is the original direction, this is final direction. The ray will bend towards normal. अभी ये दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे मीट करेंगे, ये दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे मीट करेंगे वहां पे हमारा इमेज बनने वाला है, मतलब ऑब्जेक्ट हमें वहां पे दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये जो दो रेज है, these two rays are diverging, so they cannot meet ahead, so therefore they should be extended in backward direction. They should be extended in backward direction. ये भी एक्सटेंड किया, ये भी एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे आपका इमेज बनने वाला है। Once again, this image is a virtual image. तो इस डायग्राम में अभी देखिए, this is the real depth. ये रियल डेप्थ है एंड ये हो जाएगा आपका apparent depth, मतलब ऑब्जर्वर को अपीयर होने वाली डेप्थ जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अभी बढ़ जाएगी। मतलब रेयर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। रेयर मीडियम का मतलब डेंसर मीडियम से आपने ऑब्जर्व किया तो रेयर मीडियम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको लॉजिक क्या ध्यान में रखना है, लॉजिक यहाँ पे डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम होता है, रेयर मीडियम का डिस्टेंस बढ़ता है, वही आपको ध्यान रखना है। ओके, इतना ध्यान में रखा तो हो गया। अभी बढ़ाने के लिए क्या करना है, अगर डिस्टेंस बढ़ाना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड डिस्टेंस कम करना है तो म्यू से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ जाएगा रियल डेप्थ इनटू म्यू, रियल डेप्थ इनटू म्यू। ओके, ठीक है। तो वंस अगेन वो फिश एंड फ्लाई का प्रॉब्लम देखते हैं, फिश एंड फ्लाई का प्रॉब्लम। अभी देखिए यहाँ पे, here there is a fly like this, here there is a fly which is at a distance x, from the plane refracting surface. Fly is inside air, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ओके, एंड इस सरफेस के नीचे वाटर में यहाँ पे एक फिश है लाइक दिस, ओके, सुरमई फिश, सुरमई नहीं, पॉपुलेट फिश, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर है सपोज, एंड यहाँ पे वाटर है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है। तो इससे हमें पता चल जाता है दिस इज अ रेयर मीडियम, ओके, एंड दिस इज ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फिश का जो डिस्टेंस है, ओके, फिश का डिस्टेंस सरफेस से एक्चुअली y है, लेकिन एज इट इज y दिखेगा क्या डिस्टेंस को, फ्लाई में ऑब्जर्व किया तो एज इट इज y दिखेगा क्या, नहीं। दूसरे मीडियम का डिस्टेंस हमेशा चेंज दिखता है, मतलब एक तो ज्यादा दिखाई देगा या फिर कम दिखाई देगा। तो ये डिस्टेंस y दिखेगा, y इंटू म्यू दिखेगा या फिर y बाय म्यू दिखेगा, बताइए। ये डिस्टेंस y, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया आपको, y बाय म्यू दिखेगा या फिर y इंटू म्यू दिखेगा। डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखाई देता है, हाँ वंस अगेन देखिए। तो यहाँ पे ये जो फिश का डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस y है, तो ये y दिखेगा या फिर y बाय म्यू दिखेगा या फिर म्यू इंटू y दिखेगा। मतलब ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम पर है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है मतलब फ्लाई ऑब्जर्वर है, तो फ्लाई को ये डिस्टेंस y तो नहीं दिखेगा ना, y बाय म्यू दिखेगा, ठीक है, y बाय म्यू। एंड फ्लाई को उसके मीडियम का डिस्टेंस कितना दिखेगा, उतना ही दिखेगा, x। सो अगर यहाँ पे पूछा जाए फ्लाई को फिश कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्लाई ऑब्जर्व्ड बाय फिश, सॉरी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लाई को ऑब्जर्व होने वाला डिस्टेंस होगा, ये उसके मीडियम का डिस्टेंस एज इट इज x दिखेगा, लेकिन इसके नीचे वाला डिस्टेंस y बाय म्यू दिखेगा, y बाय म्यू। करेक्ट है क्या, देखिए x प्लस y बाय म्यू। अभी यहाँ पे नेक्स्ट, अगर फिश ऑब्जर्वर है एंड फ्लाई इज द ऑब्जेक्ट नाउ,
तो फिश को फ्लाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, फिश को फ्लाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा। अभी देखिए फिश को उसके मीडियम का डिस्टेंस एज इट इज दिखाई देगा, मतलब y तो एज इट इज दिखाई देगा, ओके y। उसके बाद ये जो x डिस्टेंस है वो एज इट इज दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, तो वो x बाय म्यू या फिर x इंटू म्यू दिखाई देगा, x इंटू म्यू या फिर x बाय म्यू, into, correct, x into mu. So this is the fish and fly problem, fish and fly problem, okay। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस, डाउट नहीं है ना। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए, here there is an observer, it is in a medium of refractive index 1, ठीक है, and here there is one object, this object is at a distance of, यहाँ पे refractive index है 4/3 and object is at a distance of 10 centimeter below the surface, okay, below the refracting surface। तो इस ऑब्जर्वर को ये डिस्टेंस मतलब इसका इस ऑब्जेक्ट का कितना डेप्थ दिखाई देगा, मतलब एपरेंट डेप्थ निकालना है, बताइए कितना आ जाएगा एपरेंट डेप्थ। So one object is placed at a distance of 10 centimeter from a plane refracting surface. It is in a medium of refractive index 4/3. तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम होता है तो 10 डिवाइडेड बाय म्यू करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 4/3। So therefore 10 into 3/4 मतलब कितना हो जाएगा ये 7.5 या फिर 30/4 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ओके। Observer is in this medium, here there is an observer and here there is an object, and this distance is suppose 12 centimeter, 12 ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जर्वर को ये डिस्टेंस 12 दिखाई देगा या फिर ज्यादा दिखाई देगा या फिर कम दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा वो निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब रेरर मीडियम। तो यहाँ पे रेरर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, रेरर मीडियम का डिस्टेंस बढ़ता है, तो यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ आ जाएगा, बढ़ता है मतलब 12 इंटू म्यू करना पड़ेगा, 12 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, मतलब कितना आ जाएगा 18। ओके, आंसर विल बी 18 सेंटीमीटर, करेक्ट ना। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन suppose here there is one object and this is at a distance of suppose 18 centimeter from the surface। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, अभी object is at a distance of 18 centimeter from the surface। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 and observer is in this medium, ओके। तो पहले तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस 18 रहेगा या फिर 18 से ज्यादा हो जाएगा या फिर 18 से कम हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्वर 4/3 के मीडियम में है, ऑब्जेक्ट 3/2 के मीडियम में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 18 से ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा वो पहले आपको डिसाइड करना है, ओके। बताइए, करेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे देखे ना, डेंसर मीडियम में है या फिर रेरर मीडियम में है, देखिए ना पहले कौन से मीडियम में है, डेंसर या रेरर मीडियम। देखिए 4/3 मतलब 1.3 आता है ना, 1.33 एंड 3/2 मतलब 1.50,
1.50। तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है या फिर रेयर मीडियम में है, बताइए। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? डेंसर। डेंसर मीडियम का डिस्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन? apparent depth should be less than 18। apparent depth should be less than 18। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, रियल डेप्थ इनटू म्यू किया या फिर डिवाइडेड बाय म्यू किया, लेकिन वहां पे क्या था, एक साइड पर वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम था, दूसरे साइड पर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। यहाँ पे दोनों साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे इसको वन एज्यूम करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम करना है, मतलब रेरर को 1 एज्यूम करना है। एंड डेंसर का क्या करना है, उसको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज इट इज ये नहीं लेना है, 3/2 नहीं लेना है, तो क्या करना है, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 करना है, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है यहाँ पे। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, देखिए, अगर प्लेन सरफेस के दोनों साइड पर मीडियम है, इसके पहले हमने प्रॉब्लम क्या देखा, एक साइड पर एयर था और दूसरे साइड पर मीडियम था, तो वहां पे तो आसान था, एक साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, दूसरे साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, सो देयरफॉर रियल डेप्थ इनटू म्यू या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू हो गया। लेकिन दोनों साइड पर अगर मीडियम है ना, तो क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसको छोटे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो एंड वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है। वेरी सिंपल लॉजिक, कितना इजी है देखिए, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके एक नया वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एंड उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना है, एक तो मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया क्या? देखिए, तो यहाँ पे 18 ये कम होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है ना मुझे, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस है 18, 18 से कम होगा तो 18 डिवाइडेड बाय सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है, तो वो क्या करना है, लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैलकुलेशन करो एंड वो यूज करो यहाँ पे। दैट इज 3 ऊपर जाएगा, 9 4 into 2 8 हो जाएगा, सो 9/8, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 18 into 8/9 हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज 16 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, 16 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? देखिए 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ओके, ये लॉजिक किया, यूज किया ना, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आ जाएगा। ओके, तो फिर एक बार देखिए, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का एक बार फास्ट रिवीजन लेता हूं। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू करना है या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू करना है, ठीक है। अभी एक साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एज इट इज म्यू लेना है, वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने के लिए। लेकिन अगर दोनों साइड पर मीडियम है तो क्या करना है, वहां पे डिफरेंट म्यू निकालना है। कैसे म्यू निकालना है, लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें से एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा ना, दोनों साइड पर अगर एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो डिस्टेंस कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा, एक बड़ा होगा एक कम होगा, तो लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इंडेक्स को छोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो एंड वो एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए यूज करो। वेरी सिंपल, ठीक है। अभी जिस तरह से डिस्टेंस के लिए होता है उसी तरह से वेलोसिटी के लिए भी होता है। ये तो हो गया एपरेंट डेप्थ का, जिस तरह से डिस्टेंस के लिए होता है। ओके, उसमें और भी एक प्रॉब्लम है, कंपोजिट स्लैब का डेप्थ भी देखेंगे। जस्ट अ मिनट, डेप्थ इन अ कंपोजिट स्लैब एंड शिफ्ट का भी है, सॉरी, उसके बाद वेलोसिटी देखेंगे। शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट भी है यहाँ पे कंसेप्ट। अभी देखिए यहाँ पे सपोज वंस अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके, एंड object is placed at a distance d below the surface. Here there is an object and observer is here. तो यहाँ पे ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच इज द नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट
जहां पे है वहां पे हमें दिखाई नहीं देगा, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ना, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ये हमें। ओके, तो कितने अमाउंट से शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज इधर किधर बनेगा, एंड ये डिस्टेंस कितना बनेगा बताइए मुझे। ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, जस्ट अ मिनट। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसका इमेज थोड़ा सा डेंसर मीडियम में है तो डिस्टेंस कम होता है, इमेज थोड़ा सा कम होता है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो है रियल डेप्थ है, दैट इज डी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, डी बाय म्यू। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट। किसी किसी क्वेश्चन में नॉर्मल शिफ्ट आपको निकालने के लिए बोला जाता है। तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे बताइए, मतलब कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा। तो डी से क्या करना पड़ेगा, डी बाय म्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, करेक्ट है ना। तो डी माइनस डी बाय म्यू करना पड़ेगा। इसमें डी मैंने कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1 बाय म्यू, डी कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1 बाय म्यू। सो इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से डी डिस्टेंस पर एक्चुअली है तो उसका शिफ्ट कितना हो जाएगा, कितने डिस्टेंस से ऊपर आ जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट इज गिवन बाय फॉर्मूला डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। ओके, समझ में आ रहा है ना, एनी डाउट। ठीक है, तो इसको नॉर्मल शिफ्ट। लेकिन ये कौन सा हो गया, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो नॉर्मल शिफ्ट इतना आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से, अभी नया वाला डायग्राम, सपोज यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अभी सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका इमेज इसके नीचे बनेगा, थोड़ा नीचे। तो ये अगर रियल डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी इंटू म्यू हो जाएगा, डी इंटू म्यू या फिर म्यू इंटू डी, बढ़ता है रेयर मीडियम का डिस्टेंस। तो यहाँ पे शिफ्ट कितना हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट is given by formula d mu minus d, this total distance minus this, यहां से यहां तक आ जाएगा ना ये ऑब्जेक्ट, यहां से यहां शिफ्ट होगा तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो d mu minus d करना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, d in bracket mu minus 1। सो d in bracket 1 minus 1 by mu भी आता है, या फिर d in bracket mu minus 1, ये नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूले हैं। वो कौन से मीडियम है उस पर वो डिपेंड है। वेरी बहुत इजी है, मतलब रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ का डिफरेंस हमें निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। नॉर्मल शिफ्ट मतलब ये नॉर्मली परपेंडिकुलर टू सरफेस कितना शिफ्ट होता है, परपेंडिकुलर टू शिफ्ट सरफेस। बाद में आप लैटरल शिफ्ट भी पढ़ने वाले हैं, ओके, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है नॉर्मल टू दैट सरफेस, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। क्योंकि उसी सरफेस से एक तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, करेक्ट है ना। सो नॉर्मल शिफ्ट डी म्यू माइनस डी, डी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। यहाँ पे मैं क्वेश्चन अभी पूछूंगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कुछ डाउट है क्या, पहले बोलिए नॉर्मल शिफ्ट में कुछ डाउट है क्या, समझ में आया क्या नॉर्मल शिफ्ट। ओके, नॉर्मल शिफ्ट हो गया। अभी नेक्स्ट, a coin is placed, क्वेश्चन क्या है देखिए, there is a coin which is placed in a beaker या फिर वेसल में कॉइन रखा है, and a microscope, here there is a microscope like this, microscope is focused initially on the coin, माइक्रोस्कोप क्या किया है, पहले कॉइन पर फोकस किया है, मतलब फोकस किया है मतलब हमें माइक्रोस्कोप ऊपर से देखने के बाद क्या होता है, कॉइन ठीक से दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या है, ठीक से देखिए, देयर इज अ कॉइन, ए स्मॉल कॉइन इन अ बीकर व्हिच इज ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, इनिशियली माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली कॉइन पर फोकस्ड है, माइक्रोस्कोप कॉइन पर एग्जैक्टली फोकस्ड है, ओके।
अभी क्या किया है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे अप टू 8 सेंटीमीटर यहाँ पे वाटर भर दिया है, वाटर इज फिल्ड इन द बीकर अप टू 8 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है देखिए, नाउ वाटर इज फिल्ड इन दैट बीकर अप टू 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉइन, या फिर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉइन। नाउ टू सी दैट कॉइन, ओके, फिर एक बार हमें माइक्रोस्कोप में वो कॉइन देखना है, तो उसके लिए ये माइक्रोस्कोप कितने डिस्टेंस पर कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस से हमें इस माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस माइक्रोस्कोप को एक तो ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो हमें बताना है, और कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करना है वो बताना है। अभी देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था ना, ड्यू टू दिस वाटर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ना हमें, क्योंकि डेंसर मीडियम का डेप्थ कम दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देगा। पहले इस माइक्रोस्कोप का फोकस पहले कहां पे था, नीचे था, माइक्रोस्कोप का फोकस तो नीचे था, अभी फोकस थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। फोकस ऊपर लेने के लिए माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, बताइए मुझे, माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर उठाना पड़ेगा, करेक्ट है ना, कितने डिस्टेंस से ऊपर उठाना पड़ेगा। ओके, so the microscope has to be moved in upward direction. So by how much distance it is to be moved in upward direction, that is the normal shift. Okay, so यहाँ पे रियल डेप्थ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, apparent डेप्थ कितना हो जाएगा बताइए, apparent डेप्थ बताइए, 8 सेंटीमीटर रहेगा या फिर 8 से ज्यादा या फिर कम, बताइए कितना, कैलकुलेट करके बताइए। वाटर का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लेना है, म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो ये डिस्टेंस दिखाई देगा हमें 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कॉइन कितने अमाउंट से ऊपर जा रहा है, उसका नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है, नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है, दैट इज इट इज 2 सेंटीमीटर, नॉर्मल शिफ्ट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी माइक्रोस्कोप हैज टू बी शिफ्टेड बाय, मतलब फिर एक बार कॉइन हमें ठीक से देखने के लिए माइक्रोस्कोप शुड बी शिफ्टेड बाय 2 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एनी डाउट? ठीक है, हाँ, यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन है, अभी देखिए क्वेश्चन, देयर इज a vessel like this vessel, and in this vessel a number of block of 7 colors, PIBGYOR, this is the block of violet color, this is the block of red color, different color के blocks है यहाँ पे, ये beaker है, this is vessel, and in this vessel यहाँ पे सेम हाइट के ब्लॉक रखे हैं, सेम हाइट के ब्लॉक, एंड सभी ब्लॉक डिफरेंट कलर के हैं, ये लेफ्ट वाला वायलेट कलर का है, राइट वाला रेड कलर का है, बीच वाले डिफरेंट कलर के हैं, विबग्योर कलर के हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वाटर नहीं है, पहले तो वाटर नहीं है, ऊपर से देखने के बाद सभी कलर्स हमें सेम हाइट पर दिखाई देंगे, ओके, सेम हाइट पर दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वाटर पोर करूंगा, वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल, नाउ वाटर इज पोर्ड इनटू वेसल। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अभी क्या हो जाएगा, मतलब सभी ब्लॉक सेम हाइट के दिखाई देंगे या फिर एक, मतलब ऊपर से हम देखने वाले हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम टॉप डायरेक्शन, टॉप से देखने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी कलर के ब्लॉक हमें सेम डेप्थ पर दिखाई देंगे या फिर डिफरेंट डेप्थ पर दिखाई देंगे, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए। सेम डेप्थ पर दिखाई नहीं देंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके, सेम डेप्थ पर दिखाई नहीं देंगे। एंड सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ पे कौन से कलर का ब्लॉक ज्यादा लिफ्टेड दिखाई देगा, मोस्ट रेज्ड, व्हिच ब्लॉक इज मोस्ट रेज्ड, व्हिच ब्लॉक इज लीस्ट रेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which block appears
which block appears to be most raised, ज्यादा ऊपर आया हुआ ब्लॉक कौन सा दिखाई देगा, दैट इज द क्वेश्चन। अभी यहां पे ऐसा क्यों हो जाएगा, देखिए सभी का रियल डेप्थ कितना है बताइए, रियल डेप्थ सेम है ना, सभी का रियल डेप्थ उतना ही है, रियल डेप्थ थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं है, सभी एक ही लेवल पर है रियलिटी में, सभी का रियल डेप्थ उतना ही है। अभी एपेरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम होता है ना, एपेरेंट डेप्थ को डी डैश बोलता हूं मैं, तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू हो जाएगा, क्योंकि डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखाई देता है हमें, ओके, सो डी बाई म्यू हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पर डिपेंडेंट रहता है, ये हमने पढ़ा है, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा होता है डिफरेंट कलर के लिए, तो एपेरेंट डेप्थ भी कम ज्यादा हो जाएगा। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक का एपेरेंट डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, एक का एपेरेंट डेप्थ थोड़ा सा कम दिखाई देगा, मतलब रियलिटी में वो सेम लेवल पे रहेंगे, लेकिन हमें ऊपर से देखने के बाद थोड़ा सा स्टेप्स दिखाई देगा, या फिर एक ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, दूसरा ब्लॉक थोड़ा सा नीचे दिखेगा, ओके। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला भी आप बता सकते हैं क्या, देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए ज्यादा होता है, कौन से कलर के लिए कम होता है, वो आपको इसके लिए पता होना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए, म्यू फी एंड म्यू आर में रिलेशन क्या है, देखिए म्यू फी एंड म्यू आर ग्रेटर देन लेस देन, ये आपको ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। बेंडिंग किसका ज्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो भी मैंने पढ़ाया आपको। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर फॉर द वॉयलेट कलर, ओके, बेंडिंग वॉयलेट का ज्यादा होता है, रेड का कम होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है, ठीक है। हाँ, अभी बताइए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेप्थ क्या दिखेगा, एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, सो एपेरेंट डेप्थ of violet, okay, is less than apparent depth for the red color, म्यू ज्यादा तो apparent depth कम, apparent depth कम, ठीक है। अभी बताइए मोस्ट रेज्ड लेटर कौन सा दिखेगा, मोस्ट रेज्ड ब्लॉक कौन सा दिखेगा, मोस्ट रेज्ड कौन सा दिखाई देगा, वायलेट या फिर रेड, मोस्ट रेज्ड कौन सा दिखाई देगा, देखिए एपेरेंट डेप्थ किसका कम है, डेप्थ किसका कम है, वायलेट का, वायलेट का डेप्थ कहां से मेजर करते हैं, सरफेस से मेजर करते हैं ना, या नीचे से मेजर करते हैं, ऊपर से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं वायलेट का कम है, सपोज ये 6 है, तो रेड का फॉर एग्जांपल 5, ठीक करने के लिए ऐसा एज्यूम करेंगे, एक का 6 दूसरे का 5, तो वायलेट का 6 मतलब वायलेट यहां से यहां सपोज दिखाई देता है यहाँ पे, तो वायलेट का 6 दिखाई देना चाहिए, ठीक है, वायलेट का 6 दिखाई देना चाहिए, एंड रेड का डेप्थ कितना दिखाई देना चाहिए, 5। डेप्थ कहां से मेजर करते हैं, सरफेस से मेजर करते हैं, वायलेट का डेप्थ कम दिखाई देना चाहिए, तो यहां पे देखिए वायलेट का डेप्थ कितना है, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे वायलेट का डेप्थ यहाँ पे अगर 5 है तो रेड का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वायलेट का 5 मतलब ऐसे दिखाई देना चाहिए, दिस इज 5, एक्चुअली यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे हमें दिखाई देगा 5 फ्रॉम द सरफेस, एंड रेड यहाँ पे 6, करेक्ट है ना, तो मोस्ट रेज्ड लेटर विल बी वायलेट, वायलेट विल बी मोस्ट रेज्ड, ओके, मोस्ट रेज्ड ब्लॉक विल बी वायलेट, isn't it? इसमें डाउट है क्या, बोलिए, which block appears most raised, इसके लिए हम apparent depth कैलकुलेट करेंगे, apparent depth is equal to d by mu, लेकिन mu for the violet is more, violet का mu ज्यादा रहता है तो apparent depth कम दिखाई देगा, violet का depth कम दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं violet का 5 है तो red का उससे ज्यादा होगा, 6 होगा फॉर एग्जांपल, ओके, तो 5 मतलब इस तरह से दिखाना पड़ेगा, डेप्थ हम सरफेस से मेजर करते हैं ना,
यहाँ से 5 वॉयलेट होगा, यहाँ पे 6 रेड होगा, तो ऊपर से देखते वक्त ये हमें ज्यादा रेज्ड दिखाई देगा, वॉयलेट विल बी मोस्ट रेज्ड। ओके, एनी डाउट? वॉयलेट इज मोस्ट रेज्ड, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। When different blocks are placed at the bottom of a beaker and water is poured into it, then what happens? Violet colored block appears to be most raised and the red colored block appears to be least raised. Okay, violet appears most raised. ठीक है, next. अभी देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे there is a cylindrical glass like this. This is a glass. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। हाँ, wavelength is inversely, refractive index is inversely proportional to, मतलब inversely dependent on wavelength, ठीक है। So this is a glass. क्वेश्चन क्या है देखिए, this is a glass and the height of glass is 21 centimeter. Height of glass कितना है? 21 centimeter. And there is one observer. ये नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ग्लास मतलब मटेरियल नहीं, ग्लास वो पानी पीने वाला ग्लास जो है ना, वो ग्लास है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप, साइड से नहीं देख रहा है, वो ऊपर से ही देख रहा है। एंड पोरिंग वाटर इनटू दिस ग्लास, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 है। पोरिंग वाटर इनटू दिस ग्लास अप टू हाउ मच हाइट? क्वेश्चन क्या है देखिए, अप टू हाउ मच हाइट water should be filled in the glass so that it appears half filled for the observer. Observer को ये half filled दिखना चाहिए, ओके? Just a minute students. हाँ, देखिए ऑब्जर्वर को ये हाफ फील्ड दिखना चाहिए, उसके लिए यहाँ ये कितने हाइट तक यहाँ पे वाटर हमें भरना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखिए, दिस इज अ ग्लास, ऑब्जर्वर इज पोरिंग वाटर इनटू दिस ग्लास, फाइन लुकिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से वो देख रहा है एंड हाफ फिल कर रहा है उसको, ग्लास को। तो हाफ फिल उसको दिखने के लिए, हाफ फिल दिखने के लिए उसको किस हाइट तक उसे भरना पड़ेगा? तो देखिए, सपोज यहाँ पे हाइट कितना है, मतलब टोटल हाइट कितना है? 21 एग्जैक्टली, मतलब 21 का हाफ कितना होता है? 21 का हाफ, ये 21 है, 21 का हाफ हो जाएगा 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर, ओके, 10.5 सेंटीमीटर। तो सपोज मैंने इस ग्लास को 10.5 सेंटीमीटर पर 10.5 सेंटीमीटर तक भर दिया है, 10.5 सेंटीमीटर तक भर दिया, ठीक है। तो रियलिटी में वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, लेकिन ऊपर से देखने पर हमें वो हाफ फील्ड दिखाई देगा क्या? हाफ फील्ड दिखाई देगा, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा भरा हुआ दिखाई देगा, या फिर उससे थोड़ा सा कम भरा हुआ दिखाई देगा? बताइए मुझे। रियलिटी में मैंने क्या किया है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड किया है, मतलब 21 का हाफ कितना आता है? 10.5 एग्जैक्टली। सपोज मैंने 10.5 तक उसको भर दिया, ऊपर से अभी मैं देख रहा हूं, तो वो मुझे हाफ फील्ड दिखाई देगा, उससे कम दिखाई देगा, या फिर उससे ज्यादा? थिंक ऑन इट। मैंने ये ग्लास को 10.5 सेंटीमीटर तक भर दिया है। So while looking from the top, whether it appears to be exactly half filled, slightly less than half filled, or slightly more than half filled? So इसका आंसर आ जाएगा स्लाइटली लेस देन। हाफ फिल करने पर भी हमें वो हाफ फिल नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? देखिए, मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है? एयर में है। तो एयर में है तो एयर का डिस्टेंस तो एज इट इज दिखाई देगा। ऑब्जर्वर को
उसके मीडियम का डिस्टेंस उतना ही दिखाई देता है। ये डिस्टेंस कितना है बताइए मुझे, हाफ फील्ड किया है मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड किया है, मतलब ये एज इट इज 10.5 दिखाई देगा, करेक्ट है ना, ये एज इट इज 10.5 दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे 10.5 तक मैंने भरा है तो ये 10.5 दिखाई देगा। ओके, ये नीचे वाला डिस्टेंस रियलिटी में 10.5 है लेकिन ऊपर से देखने पर ये 10.5 दिखाई देगा क्या मुझे, ये वाटर का डिस्टेंस है, 10.5 दिखाई देगा या फिर कम दिखाई देगा बताइए, ऊपर से देखने पर ये डिस्टेंस, ये वाटर का डिस्टेंस लेस दिखाई देगा, isn't it? तो ऊपर से देखने पर ये मुझे 10.5 दिखाई देगा एज इट इज एंड दिस विल बी लेस देन 10.5। इसका मतलब होता है वो ग्लास हमें हाफ फील्ड नहीं दिखाई देगा, मतलब और थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा सो दैट इट अपीयर्स हाफ फील्ड, करेक्ट है ना। तो अभी एग्जैक्टली हाफ फिल करने के लिए कितने डिस्टेंस पर भरना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए सपोज दिस ग्लास इज फिल्ड अप टू हाइट एच हाइट पर तक मैंने भरा है, तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस बचेगा मुझे बताएं, हाउ मच दिस डिस्टेंस इज रिमेनिंग, कितना डिस्टेंस है ये टोटल 21 है, मैंने सपोज एच डिस्टेंस तक भरा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एच है, ये एच हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है हमें, सपोज मैंने एच हाइट तक भर दिया तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना रहेगा 21 माइनस एच, करेक्ट है ना, 21 माइनस एच। ओके, टोटल हाइट ऑफ द ग्लास इज 21, उसमें से एच हाइट तक मैंने वाटर भर दिया तो एम्प्टी ग्लास हाइट विल बी 21 माइनस एच। अभी ऊपर से देखने पर मुझे ये 21 माइनस एच कितना दिखाई देगा, उतना ही दिखाई देगा, उससे कम दिखाई देगा, उससे ज्यादा दिखाई देगा, बताइए ऊपर से देखने पर 21 माइनस एच मुझे कितना दिखाई देगा, एज इट इज दिखाई देगा क्योंकि उसी मीडियम का है ना, ऑब्जर्वर एयर में है, ये भी इधर एयर ही है ना, तो वो एज इट इज 21 माइनस एच दिखाई देगा, ये डिस्टेंस, करेक्ट। ये डिस्टेंस मुझे कितना दिखाई देगा बताइए ऊपर से देखने पर, यहाँ पे वाटर है एयर नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितना दिखाई देगा मुझे, एच दिखाई देगा क्या, बताइए कितना दिखाई देगा, एच बाई म्यू, करेक्ट है ना, एच बाई म्यू दिखाई देगा ऊपर से। अभी हाफ फील्ड दिखने के लिए ये दोनों डिस्टेंस मुझे सेम दिखने पड़ेंगे, करेक्ट है ना, मुझे अगर ये ऊपर से हाफ फील्ड दिखना चाहिए तो ये जितना डिस्टेंस दिखता है ना उतना ही ये डिस्टेंस दिखना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर इक्वल साइन इज देयर, सो ऊपर से देखने पर एम्प्टी डिस्टेंस 21 माइनस एच दिखेगा, एच हाइट का डिस्टेंस जो है ना एच बाय म्यू दिखेगा, हाफ फील्ड दिखने के लिए दोनों इक्वल दिखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी वैल्यूज डालता हूं मैं, 21 माइनस एच इज इक्वल टू हाइट टोटल कितना है 21, सॉरी एच निकालना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सो 21 माइनस एच इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे 4/3 है, 4/3 सॉरी, so 21 minus h is equal to 3h by 4, तो माइनस h को RHS को लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, so 21 is equal to 3h by 4 as it is plus h, so 21 is equal to 3h कितना हो जाएगा 3h by 4 plus h मतलब 7h by 4 हो जाएगा, so 21 into 4, 4 इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 7 is equal to h, and therefore 7 3s are 21, 3 4s are 12, so 12 is equal to h, so answer is 12 centimeter, so out of 21 मुझे 12 सेंटीमीटर तक ये मुझे भरना पड़ेगा, ओके, आउट ऑफ 21 सेंटीमीटर up to 12 centimeter I have to fill this glass so that this glass appears half filled। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे देखिए, ये टोटल 21 है, 21 है, ओके, यहां पे वाटर मैंने कौन से हाइट तक भरा है, यहां पे 12 तक, 12,
तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना बचेगा 9, बिकॉज 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। ओके, करेक्ट है ना। टोटल डिस्टेंस 21 है, उसमें से 12 हाइट तक भर दिया, ऊपर बचेगा 9। अभी ऊपर से मैं अगर देखता हूं, सपोज ऊपर से मैं देखता हूं, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस मुझे 9 ही दिखाई देगा ना, ये डिस्टेंस 9 दिखाई देगा, एंड ये डिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाय 4/3 दिखाई देगा। सो 12 डिवाइडेड बाय 4/3 कितना आता है 4 3 12, 3 into 3 9। मतलब ऊपर से दिखने पर ये भी 9 दिखाई देगा, ये भी 9 दिखाई देगा, एंड इट अपीयर्स हाफ फील्ड। ओके, समझ में आया क्या? देखिए करेक्ट है ना, मतलब हमें वो 12 हाइट तक भरना है आउट ऑफ 21। दैट इज द आंसर। एनी डाउट इन दिस केस? तो इसके लिए फाई इक्वल साइन, वेयर इक्वल साइन, यहाँ पे हाफ फील्ड दिखने के लिए वो इक्वल ही दिखना पड़ेगा ना। हाफ हमें कब दिखाई देगा ऊपर से, ये हाइट और ये हाइट जब हमें सेम दिखाई देगा तभी ये हमें हाफ फील्ड दिखाई देगा ना। तो ये 21 माइनस एच दिखाई देगा और ये एच बाई म्यू दिखाई देगा। वाटर के बाहर वाला एम्प्टी स्पेस कितना दिखाई देगा 21 माइनस एच, अंदर वाला वाटर के अंदर वाला एच बाई म्यू दिखाई देगा। एच नहीं दिखाई देगा हमें, क्योंकि डेंसर मीडियम का डिस्टेंस एज इट इज हमें नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है। तो एच बाई म्यू, तो हाफ फील्ड कब दिखाई देगा, एम्प्टी स्पेस एंड फील्ड स्पेस दोनों सेम दिखा तो ही हाफ फील्ड दिखेगा ना। एम्प्टी स्पेस एंड फील्ड स्पेस दोनों सेम हाइट का दिखा तो ही हाफ फील्ड दिखाई देगा, एंड देयरफॉर 21 माइनस एच इज इक्वल टू एच बाई म्यू करना पड़ेगा। एंड ये सॉल्व करने के बाद हमें कितना 12 सेंटीमीटर तक इसको वाटर को भरना पड़ेगा, सो दैट इट अपीयर्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड व्हाइल लुकिंग फ्रॉम द टॉप। Any doubt? Now, apparent depth in composite slab. Composite slab में apparent depth कितना होगा? Apparent depth in composite slab. Okay. Suppose this is a composite slab. Composite slab मतलब number of layers है यहाँ पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है। ओके, एंड यहाँ पे थिकनेस T1, T2, T3 and T4. Observer is looking normally from the top. Observer is looking normally from the top. Okay, तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका डेप्थ कितना दिखाई देगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे, तो ऊपर से देखने पर एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट कितने, रियल डेप्थ कितना है उसका T1 plus T2 plus T3 plus T4 from the surface, करेक्ट है ना? From the surface, real depth is T1 plus T2 plus T3 plus T4. So what is the apparent depth now in this case? तो यहाँ पे देखिए ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे ये सभी डेंसर मीडियम है। तो ये जो थिकनेस T1 है वो T1 से कम दिखाई देगा या फिर ज्यादा दिखाई देगा, बताइए? लेस और मोर? लेस। कितना दिखाई देगा एग्जैक्टली? एक्चुअली T1 है लेकिन दिखाई कितना देगा, कितना दिखाई देगा? करेक्ट, T1 by μ1, ये T1 by μ1 दिखाई देगा, ये T2 by μ2, this one T3 by μ3, and last is T4 by μ4. So in this case apparent depth will be equal to T1 by μ1 plus T2 by μ2 plus T3 by μ3 plus T4 by μ4 and so on. So that is the apparent depth in case of composite slab. Okay, apparent depth in case of composite slab. डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा आपको कम दिखाई देगा।
अभी हम मोशन का स्टडी करेंगे, थोड़ा सा मोशन का, मोशन अभी देखिए, suppose this is a plane refracting surface. Once again, plane refracting surface, and suppose one object is moving towards surface. This is object. पहले तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, उसका हमने रियल डेप्थ पता था, एपरेंट डेप्थ निकाला था, वो कैसे निकालना है आपको पता है। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड सरफेस। तो यहाँ पे अगर डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयर मीडियम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली अगर फ्यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ना, इसको ये कितना वेलोसिटी दिखाई देगा वो हमें निकालना है। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर फ्यू है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा फ्यू डिवाइडेड बाय म्यू। तो यहाँ पे सेम वही लॉजिक यूज करना है। डेंसर मीडियम का वेलोसिटी कम दिखाई देता है, रेयर मीडियम का वेलोसिटी ज्यादा दिखाई देता है, वही कंसेप्ट यूज करना है। लेकिन वन थिंग इज देयर ओके, दैट यू शुड रिमेंबर। देखिए वेलोसिटी कौन सा चेंज होता है, वही वो एक तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। डेंसर मीडियम में डेंसर मीडियम का वेलोसिटी कम होता है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी तो ज्यादा होता है, वही ध्यान में रखना है। लेकिन वेलोसिटी शुड बी टुवर्ड सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस को नॉर्मल जो वेलोसिटी है ना वही चेंज हो जाती है, दैट ओनली चेंजेस। ओके, द वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस दैट ओनली चेंजेस। दूसरा वेलोसिटी चेंज मतलब अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट पैरेलल टू सरफेस जा रहा है, पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ऊपर से देखने पर ये वेलोसिटी एज इट इज दिखाई देगा। Okay, this velocity will appear as it is. देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर and one fish is there. Okay, there are two fish, for example, this is surmai and this is bangda. Okay, two fish are there. Refractive index is 4/3. Here there is a air. This fish is moving with velocity, okay, 8 meter per second towards surface, and this fish is moving parallel to surface with 8 meter per second. Okay, so this is surmai, this is bangda. So to the observer, what is the velocity of the surmai fish that appears? surmai fish का कितना velocity दिखाई देगा ऑब्जर्वर को, बताइए। As it is 8 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। पैरेलल टू सरफेस जो वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज दिखाई देती है। एंड वो जो बांगड़ा है उसका वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, उसका वेलोसिटी डेंसर मीडियम में है ना वो कम हो जाएगा। तो क्या करना है आपको पता है ना, वेरी सिंपल लॉजिक यूज करना है, 8 डिवाइडेड बाय 4/3। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब रियलिटी में दोनों का वेलोसिटी उतना ही है, सुरमई और बांगड़ा दोनों का वेलोसिटी उतना ही है, लेकिन सुरमई का वेलोसिटी 8 दिखेगा, बांगड़ा का वेलोसिटी 6 दिखेगा। ओके, सो इसके बाद बाकी का भी जो कंसेप्ट है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को अभी देखेंगे। यस मतलब सुरमई, बी मतलब बांगड़ा, ठीक है।